देखिए, टीएमसी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, मलय घटक जिंदाबाद, और हमारा तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। और जो हमारा जोड़ा फूल है वो 2026 में भी जरूर खिलेगा। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। क्या नाम हुआ आपका? रितु कौर। आप किस वार्ड से बिलोंग करती हो? वार्ड नंबर 77 से हैं। अभी आपको नया जिम्मेदारी दिया गया, क्या जिम्मेदारी आपको मिला है? जी, अभी तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा में जो मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो दायित्व दिया गया है, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था कल, जैसा कि आप सब जान रहे हैं। और ये है मैम कि चूंकि आप लेडी हो और एक बड़ा मुश्किल होता है लेडी को सियासी सफर करना। जब लोग सकते नहीं हैं तो ब्लेम लगा देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ये सब आप कैसे झेल लेते हो? देखिए, अगर यही सोच के अगर हम लोग घर में बैठ जाए ना कि अगर हम कुछ कर नहीं सकेंगे और कई लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, ब्लेम लगाएंगे, ये सब नॉर्मल बातें हैं। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है ना तो बहुत तरीके से बातें आगे आती हैं और बहुत तरीके की बदनामी शुरू होती है। उस चीज़ पे अगर हम नज़र डालेंगे तो हम कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हुए ही, और सिर्फ ममता बनर्जी जी का जो चेहरा है उनको देख के ही हम लोग आगे आए हैं। और उनके जो काम उनका जो है, जिस तरीके से मतलब उनके काम से हम लोगों को सीख मिली है शुरू से, उसको देखते हुए ही एक जज्बा आया कि नहीं, हमको भी करना चाहिए और हमको दीदी के लिए लड़ना है, दीदी के लिए करना है। तो बस ममता बनर्जी जी के लिए ही हम ये सब काम कर रहे हैं। सियासत में कहा जाता है कि कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, और हम देखते हैं कि अगर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड की बात की जाए तो बहुत सारे काउंसलर ऐसे हैं जिनकी वार्ड से बीजेपी अच्छी खासी वोट से लीड करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे को ब्लेम देते हैं। तो ऐसे काउंसलर को क्या बोलिएगा जो उनका कुछ फील्ड वर्क नहीं है, जिनका कुछ काम नहीं है, लेकिन वो दूसरे को ब्लेमिंग गेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स ब्लेम। देखिए, कैसे वार्ड जीतेगा आप बताइए ना, जब आप किसी के पीछे पड़ जाएंगे और एक्टिव मेंबर को आप दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ अगर शुरू से कोई चलता आया है और आपके साथ बखूबी आपके लिए कोई लड़ा है, तो उसके बाद में आप उसके पीछे पड़ जाइएगा। ये कहाँ का सियासत और किस संविधान से ये लोग चल रहे हैं? ये हमारे वार्ड में भी ऐसा हो रहा है। मैं अपने खुद की वार्ड की बात कर रही हूँ, जैसा कि हमारे वार्ड में, जैसा कि मेरे साथ खुद हुआ है। आपका वार्ड नंबर कितना है? 77 है। क्या हुआ आपके साथ? हमारे वार्ड में भी वही हो रहा है। हम लोग 3-4 साल से जिस तरीके से मैं एक्टिविटी से काम की हुई हूँ, और अब जाके मतलब अब थोड़ी सी पहचान मेरी क्या हुई और मैं थोड़े से प्रोग्राम क्या मैंने अटेंड कर लिए, तो उस वजह से मेरे वार्ड के ही लोगों को तकलीफ हो गई है। लोगों के सर में दर्द होना शुरू हो गया? बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आप तो लीडर भी हैं, अब बात में कि बहुत सारी लड़कियां आपको देखकर उन लोगों को हौसला भी मिलती है, लेकिन ये कि आपको देख रहे जितना दबाया जा रहा है उतने आप उभर रहे हैं। तो वो तो बात है, वो कहते हैं ना कि जब समुंदर में उतर ही गए हैं तो फिर तैरने से कौन डरता है ना। तो बस जिस तरीके से हम लोग हैं और अपना काम बखूबी ममता बनर्जी जी को देख के कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मैं बता दूं कि ममता जी की जो पार्टी है वो हम लोग देखिए चेहरा दीदी को देख के आए हैं आगे। और जिस तरीके से आप बोलिएगा कि किसी को दबा दिया जाए या फिर आप वार्ड में इस तरीके का जो निगेटिव जो बात फैला रहे हैं कि नहीं रितु कौर लोग पार्टी में क्यों आ रही हैं, तो भाई मैं बता दूं कि ये पार्टी ममता जी की है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। नहीं, वो तो बात तो फैलाएंगे, उनको भी डर है कि अगर आप ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो फिर उनका काउंसलर टिकट कट जाएगा। जी बिल्कुल, बस वो लोगों को यही डर है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि यही रितु कौर कल वो लोगों के आंखों में मतलब बसा करती थी, और आज यही रितु कौर से तकलीफ हो गई है उनको। तो आप जान सकते हैं ना कि भाई किस लिए तकलीफ हो गई है। हमारी गलती तो बताएं। और आज मुझे कुछ भी रिजाइन लेटर नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है, और आप अफवाह फैलाए जा रहे हैं। लोगों को आप लोगों को डराया जा रहा है कि आपका काम छुड़वा दिया जाएगा अगर आप लोग रितु कौर लोग के साथ चलते हैं, तो आपको काम से बैठा दिया जाएगा। ये सब वार्ड में ये सब चीज हो रही है, तो आप लोगों को इतना डर हो गया है। रितु कौर को डर लगता है? वो तो आप देख ही रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं कि किस मजबूती से हम लोग चल रहे हैं और किस मजबूती से सामना करके आगे आ रहे हैं। जी मैम, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जो लोग फूल होते हैं कुछ दिनों के बाद फिर वही लोग कांटा बन के चुभने लगते हैं, ये पॉलिटिक्स का पार्ट है। लेकिन आपकी बात की जाए तो आप लड़कियों की आवाज़ को उठाते हैं, औरतों पे जो मजालिम हो रहे, जो जुल्म होते हैं उसकी आवाज़ को उठाते हैं। इतने सारे हौसला कहाँ से लाते हैं? जी बिल्कुल उठाएंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं लेडीज़
जितनी लेडीज़ हैं, कई हैं जो अपने घर परिवारों के दबाव से या दूसरों के दबाव से भी, कई बाहर के भी होते हैं जो किसी को दबाव डालते हैं, है ना, उनके फैमिली में दबाव डालते हैं कि नहीं भाई इनको आगे मत लाओ, बाहर मत लेके आओ। तो ये सब चीज़ से हम लेडीज़ों को बस ये कहना चाहते हैं कि आप खुद मजबूत बनिए और अपने दिल दिमाग से चलिए। आप दूसरे की क्यों सुनिएगा, आप अपनी फैमिली की सुनिए। जैसा कि मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, जो आज मैं जहाँ तक हूँ तो सब मेरे हस्बैंड की वजह से, वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आपके फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 4 हैं, 2 मेरे बेटे हैं और 2 हम हैं। और मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है मेरा, कि जिस तरीके से देखिए अभी जैसे मेरे साथ हो रहा है तो उसमें मेरी फैमिली मेरे पूरे कदम से कदम चला रही है। आप वाहिद नहीं है, जो भी लड़की आगे बढ़ती है उनके साथ ही ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको हर जगह बुलाया जा रहा है, आपको इज्जत दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा ही। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके दुश्मन हैं, जिनको आप चुभ रहे हैं, वो अगर आपको खामोश करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा तो यही कहना वो लोगों से कि इस गलतफहमी में वो बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल भी गलतफहमी ना पालें। क्योंकि ये देखिए हम जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हम निभा रहे हैं, वो सिर्फ एक ममता बनर्जी जी के आदेश को देखकर, उनका जो आदेश है उनका पालन करके आज हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं और हम लोग आगे भी करेंगे, मरते दम तक हम करेंगे। और ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता है मुझे। क्या लगता है ममता बनर्जी 2026 में बनेगी चीफ मिनिस्टर? जी बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, क्योंकि जिस तरीके से दीदी का काम है और दीदी के काम को जितना लोग पसंद कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। चलिए चलते चलते कि जी मैम, बस चलते चलते ये सवाल ले चुके, अब विधानसभा का इलेक्शन सर पे है और हम देख रहे हैं कि आप लोग तन मन और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं टीएमसी को जिताने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ लोग हैं वो आप लोग को बदनाम कर रहे हैं, जबकि वो खुद भी वो टीएमसी के स्लीपर सेल है। और हम लोग देखते हैं कि अपना इलेक्शन में वो एक्टिव होते हैं, लेकिन एमएलए और एमपी के इलेक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे काउंसिलर ऐसे होते हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलिएगा? और बहुत सारी लड़कियां जो पॉलिटिक्स में आना चाह रही है और उनको परमिशन नहीं दे रहे उनके गार्जियन, उनके लिए क्या बोलिएगा? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वार्ड में जब आप संगठन ममता जी की कर रहे हैं और ममता जी की बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही आदमियों को दबा के, अपने आदमियों को डरा के, तो फिर कैसे लीड करेगा कोई वार्ड, बताइए ना। और पहले आप देख चुके हैं कि हमारे वार्ड का क्या हाल था, तो सिर्फ यही चीज़ की वजह से कि हमारे वार्ड में बहुत कमजोरी है, जो संगठन को ये लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। मेन जो है वही संगठन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, लोगों में फूट डाल रहे हैं, तो इससे कैसे वार्ड हमारा जीतेगा बताइए ना। और हम लोग जितनी कुछ काउंसिलर जो अपने इलेक्शन में एक्टिव होते हैं लेकिन एमएलए और एमपी के इलेक्शन में इनएक्टिव हो जाते हैं, तो मेहनत नहीं करते जितना वो करना चाहिए। तो इसमें देखिए मेरा कहना तो यही है, जैसे जितनी भी दीदी की जितना भी कोई चीज़ आता, कोई मतलब कि कोई भी फायदे वाली चीज़ आती है तो आप पब्लिक तक पहुंचाइए ना जी। आप अपना काम को बखूबी निभाइए ना। जब आप किसी चीज़ में बैठे हैं, कोई सीट में बैठे हैं, तो आप जनता का काम के लिए ना बैठे हैं। और अगर आप जनता का, पब्लिक का काम ही नहीं होगा, कुछ वो लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो फिर बताइए ना कैसे आप कुछ कर पाइएगा या लोग आपको पसंद करेंगे। लोग तो आपके काम से ना आपको पसंद करेंगे, लोग आपका किरदार ही लोगों को मतलब कि लोगों की आंखों में छा जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि लोग किरदार से ही पसंद करते हैं, बस से ही पसंद करते हैं। ये कि जो लोगों को, बेटियां को उनके गार्जियन परमिशन नहीं दे रहे पॉलिटिक्स करने के लिए, उनके हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे, उनके लिए क्या बोलिए? नहीं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी बेटियां हमारी अगर वो आगे आना चाहती हैं तो उनको पूरा हौसला उनको दीजिए और आगे लाइए। बेटियों को देखिए, घर में आजकल कितनों को देखते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो घर में हैं और कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो मेरा कहना ये है कि उनको आगे लाइए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ में, किसी चीज़ का भी हाथ पकड़ के उनको आगे आना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि अपने घर की बेटियों को बिल्कुल भी ऐसे दबाइए मत, उनको आगे बढ़ने दीजिए हर चीज़ में। चलिए मैम, आप बिजी थे, आपको मीटिंग में जाना, फिर भी अपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।